दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण हिला दिए हैं। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। और ये सब हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत INS त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है, और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारत और ग्रीस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं, तो भारत का जवाब यादगार होगा, और वही हुआ। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमाया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुर्की ने रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत का अगला कदम ऐसा होगा जिसका असर तुर्की सदियों तक याद रखेगा। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। असलियत यही है कि भारत ने केवल 3 मिसाइलें दागकर तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता बताता है और जिसने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया था, वह भारत के एक्शन से इतना हिल गया कि बैकफुट पर चला गया। यह केवल एक नेवल मूव नहीं था, बल्कि भारत की डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक भी था। इस एक्शन के बाद न केवल तुर्की बल्कि पूरे मुस्लिम देशों के कुछ संगठन भी हिल गए। वे सोच रहे थे कि भारत को आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत को डराना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, INS त्रिकंद क्यों इतना खतरनाक है, इसे भी समझ लीजिए। यह भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे डे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यह कई मिसाइलें एक साथ दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि जब त्रिकंद ने 3 ब्रह्मोस दागे तो पूरा भूमध्य सागर थर्रा उठा। भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि डिप्लोमैटिक मोर्चे पर भी तुर्की और सऊदी अरब की बोलती बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों देशों की पोल खोलकर रख दी। साफ कहा गया कि भारत चुप रहने वालों में से नहीं है। भारत अपनी जगह बनाएगा और दुश्मनों को जवाब भी देगा।